प्यारे बच्चों, इस तरह के काइनेमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को हम जनरली इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन यूज करके हम करते हैं, मगर एक जुगाड़ू तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। आप देख लो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कितने बड़े बड़े आंसर्स हैं यहाँ पर। अब इसको आसानी के साथ हमें सॉल्व करके दिखाऊंगा। यहाँ पर देख लो, अब यहाँ पर एक इक्वेशन है v इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एस अंडर रूट, इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा एस, ओके, जस्ट लाइक v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। ये जनरली इक्वेशन ऑफ मोशन से कंपेयर करेंगे तो यहां पर 2a क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा बाई 2, ओके, डायरेक्टली आंसर आ गया, ओके। और एक क्वेश्चन है वैसा ही, आप समझेंगे, सिर्फ थोड़े प्रॉब्लम्स पे अप्लाई होता है, हर प्रॉब्लम कर सकते इस तरह। अब यहां पर और एक इक्वेशन भी दिया, v इज इक्वल टू 4 रूट x, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as डाल दीजिए, बिकॉज u इज इक्वल टू 0 समझो हम, तो v स्क्वायर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे इसको और इसकी तरह लिखेंगे तो क्या होगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 16x हो जाएगा। तो यहां पर 2a की जगह पे 16 है, a की जगह पे 16/2 विच इज नथिंग बट 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसका भी बड़ा सॉल्यूशन देख लो, ओके। मेरे प्यारे बच्चों, हर प्रॉब्लम को अलग ढंग से सॉल्व करने के लिए थोड़ा जीनियस दिमाग होना चाहिए। अब देखो, इस प्रॉब्लम को हम थोड़ा अलग ढंग से करने की कोशिश करेंगे जिससे ढेर सारा टाइम बचेगा और आपका स्पीड 10x टाइम्स बढ़ेगा। अभी देखो, व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वेलोसिटी बोल के बोल रहा, डायमेंशंस ऑफ मास इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वेलोसिटी। सोचो आप, आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस यहां पर काम आएगा। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, मतलब E इज इक्वल टू mv स्क्वायर भी डाल सकते हैं, वेलोसिटी छोटा ना ये भी, हाँ। तो मास का मतलब क्या, E डाल दो, ये V को इस तरफ भेज दो, V पावर -2 आ गया। थोड़ा अलग ढंग से सोचेंगे, क्यों हम हमेशा डायमेंशनल फार्मूला डाल के क्या करेंगे, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E पावर ये C पावर V पावर B बोल के डालेंगे, फिर उसका डायमेंशन डालेंगे, कितना टाइम वेस्ट है यार, कितना टाइम बर्बाद होता है। बच्चों, फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का और एक जुगाड़ू तरीका मैं आपको समझाने वाला हूं। आप यहां पर देख लीजिए, कोई भी बॉल अगर एक टावर से ऊपर फेंक दे तो फिर नीचे आ जाएगा। अब यहां पर जो है 4 ऑप्शंस दिया, व्हाट इज द टाइम टेकन, तो कुछ हाइट से अगर थ्रो करें तो टाइम कितना लगेगा। अब देखो कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलास है, इसको सॉल्व करने में आपको तकरीबन आई थिंक 1 और 2 मिनट्स तो लग ही जाएंगे। अगर आप कितना भी एक्सपर्ट हो तो फिर भी हमारे पास एक छोटा सा जुगाड़ू तरीका है। अब अगर ये हाइट अगर ना होता तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता, 2u/g। अगर कोई बॉल को नीचे से फेंकेंगे फिर वापस आने के लिए कितना टाइम लगेगा, 2u/g। अब हमको करना क्या है, अगर हाइट h इज इक्वल टू 0 होता तो ये होता आंसर। अब कौन से ऑप्शन के अंदर ये पॉसिबिलिटी है, अगर अच्छी तरह से देखो तो ये ऑप्शन के अंदर वो पॉसिबिलिटी नजर आ रहा है। h इज इक्वल टू अगर 0 ले लेंगे तो ये उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा, √1 बचेगा, √1 1 होगा, और यहां पर u/g और 1 प्लस सिर्फ 1 बचेगा तो ये होगा 2u/g, ठीक है। तो समझ में आ रही बात आप लोगों को, 2u/g आ गया ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आंसर को हमने सॉल्व भी नहीं किया तो फिर भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस तरह के जुगाड़ू तरीके के लिए हमारा ऐप डाउनलोड कर दिया, फखरुद्दीन एकेडमी, जिसके अंदर इस तरह के 2000 जुगाड़ू तरीके मिलेंगे। इसको कोई बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा मैजिक, अदरवाइज इट इज गोइंग टू बी ट्रैजिक। थैंक यू। प्यारे बच्चों, मेरा मकसद यही है कि हर बच्चे का एक माइंडसेट बन जाए कि हर प्रॉब्लम को किस तरह आसानी से सॉल्व करके हम ढेर सारा वक्त बचा सके दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए और दूसरे सब्जेक्ट्स को सॉल्व करने के लिए। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, ये डायमेंशंस का प्रॉब्लम है, इक्वेशन डायमेंशनल फार्मूलाज के अंदर ऐसा प्रॉब्लम आया था कि कौन सा फार्मूला जो है डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखो, इसके डायमेंशनल फार्मूलाज डाल के करने में कितना वक्त जाया होता आप लोगों को मालूम है, अंदाजा भी होगा। मैं सिर्फ आसान तरीका यूज करके सॉल्व करूंगा। आपको मालूम है टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2π√L/g, विच इज नथिंग बट हम क्या कर सकते हैं, इसको 2π√R/g डाल सकते हैं, बिकॉज रेडियस और लेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेंथ एंड रेडियस डाल दिए हम लोग। अब हम जानते हैं कि g कैन बी रिटन एज gm/r², ठीक है। ये ग्रेविटेशन के अंदर फॉर्मूला आप लोगों को पहले से ही मालूम है। तो बस हम इतना करेंगे, 2π√R/g, g के प्लेस में डालेंगे gm/r², r² मतलब ये ऊपर आ गया तो हो गया r³। अब देख लो कौन सा फॉर्मूला करेक्ट एग्जैक्टली सेट हो रहा, फर्स्ट फॉर्मूला सेट हो रहा। इस तरह आसान करने के लिए मेरे पास 2000 शॉर्टकट्स है, हर प्रॉब्लम का कुछ ना कुछ शॉर्टकट ढूंढ के निकाला। 5 साल से यही काम में लगा हूं, यही रिसर्च में लगा हूं। अगर किसी को फायदा होना है तो मेरे ऐप में जाओ, फखरुद्दीन एकेडमी, डाउनलोड कर लो। थैंक यू। अरे बच्चों, कभी कभार है ना, जुगाड़ू दिमाग इस्तेमाल करके भी बहुत सारा वक्त बचा सकते हैं। अब देखो यहां पर एक प्रॉब्लम है, एटम्स का प्रॉब्लम है, और यहां पर पूछा काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक चीज हमको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, नेगेटिव है। अब यहां पर देखो 4 ऑप्शंस के अंदर कौन सा पॉजिटिव है, यहां पर देख लो, यहां पर काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। डायरेक्टली हम ये ऑप्शन को सिलेक्ट करके बहुत सारा टाइम सेव कर सकते हैं। इस तरह के जुगाड़ू सॉल्यूशंस के लिए आप चाहे तो मेरा ऐप फखरुद्दीन एकेडमी डाउनलोड कर लीजिए। तकरीबन 2000 शॉर्टकट्स बनाया मैं, 5 साल से यही काम में लगा हुआ हूं।
थैंक यू दोस्तों। यहां पर जो है कभी कभार फिजिक्स के अंदर जुगाड़ू दिमाग बहुत काम आने वाला है। अब यहां पर देख लो, एक ब्लॉक हैंगिंग है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर एल है, तो ऊपर से एक्स डिस्टेंस के पास टेंशन कितना है बोल के पूछा। यहां पर टेंशन कितना होगा, ठीक है, 4 ऑप्शंस दिया। समझो ये पॉइंट अगर यहां पर होता, ये पॉइंट अगर यहां पर होता तो एक्स क्या होता, 0 होता। ओके, अब यहां पर देख लो पूरे ऑप्शंस के अंदर अगर यहां पर अगर एक्स डाल दिए, एक्स इक्वल टू 0 डाल दिए, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, एम जी एल 0 डिवाइड बाई एल, एल एल खत्म हो जाएगा, टेंशन इज इक्वल टू एम जी आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरह का जुगाड़ू दिमाग यूज करके कोई भी फॉर्मूला नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ थोड़ा दिमाग यूज करेंगे तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब कभी भी आपको इस तरह का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम नजर आ जाएगा तो थोड़ा अगर दिमाग को हटाकर सोचेंगे, यानी कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग यूज करेंगे, तो हम इसका सॉल्यूशन जो है ना बगैर सॉल्व करे सिर्फ यूनिट्स देखकर भी पहचान सकते, सिर्फ यूनिट्स देखकर करेक्ट आंसर जज कर सकते हैं। आप देख लो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू माइनस के वी स्क्वायर बोल के बोला ना, तो के का मतलब क्या है, एफ बाई वी स्क्वायर। ओके, तो मास इंटू एक्सेलरेशन बाई वी स्क्वायर, मास का मतलब के जी, ओके, और एक्सेलरेशन मतलब मीटर बाई सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और वेलोसिटी का मतलब क्या, वेलोसिटी इज नथिंग बट मीटर्स पर सेकंड, मतलब स्क्वायर है यहां पर, तो मीटर स्क्वायर बाई सेकंड स्क्वायर। तो सेकंड स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये मीटर मीटर भी कैंसिल हो गया, और बचा क्या, केजी पर मीटर। अब यहां पर केजी पर मीटर किसका यूनिट है, यहां पर देख लो, इसका यूनिट है केजी पर मीटर, बाकी का है नहीं। ओके, तो सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय जस्ट सीइंग द यूनिट्स। तो इस तरह के जुगाड़ू तरीके से आप बहुत सारा वक्त सेव कर सकते हैं, इसलिए हमने 2000 शॉर्टकट्स बनाए हैं हमारे ऐप के अंदर, फखरुद्दीन एकेडमी। ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए।